स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11 से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। पिछले वीडियो में आपने जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ था उसको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। जो लोग वीडियो पहला नहीं देख पाए हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस लिंक को टच करके और पूरा वीडियो देख सकते हैं पीछे का। इससे पहले आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, स्टूडेंट आप मेरी पूरी वीडियोस को देखिए और उसका बेनिफिट उठाइए। मैं देख रहा हूं बहुत से लोग पूरी वीडियोस को चेक नहीं कर रहे हैं, इससे आपका नुकसान होगा। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट आज हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे हाउ टू ऐड द फैक्टर्स। सदस्यों को हम कैसे जोड़ते हैं। बहुत बेहतरीन पॉइंट है सदस्यों को जोड़ना। स्टूडेंट सदस्य को जोड़ने के लिए हम यहाँ पे दो मेथड का यूज करेंगे। पहला स्टूडेंट होगा ज्योमेट्रिक मेथड, जिसको आप ज्यामिति विधि भी कहते हैं, ज्यामिति विधि से। और दूसरा मेथड होगा गणितीय रूप, जिसको आप कहते हैं मैथमेटिकल मेथड। इस दो प्रोसेस से हम किसी भी वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मेथड टू इजी, और इसको मेजर करने के लिए आपको एक डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे स्केल हो गया या वर्नियर कैलिपर हो गया। और दूसरा जो होता है गणितीय विधि में हम मैथ के कुछ कंसेप्ट यूज करके और उस दो वेक्टरों को जोड़ सकते हैं। तो आइए हम पहले स्टडी करते हैं कि कैसे हम ज्योमेट्रिकल मेथड से दो वेक्टरों को जोड़ते हैं। तो स्टूडेंट ज्यामिति विधि में हम अगर दो वेक्टरों को जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ आपको मेथड क्लियर करने पड़ेंगे। दो वेक्टरों को जोड़ने के लिए मान लीजिए ए और बी दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर हैं, इनको जोड़ना है। तो हमको a प्लस बी फाइंड करने के लिए ज्यामिति विधि का प्रयोग करना होगा। कैसे? तो स्टूडेंट हम जो वेक्टर ए दिया रहेगा उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर लेंगे एक वेक्टर एक एरो के माध्यम से। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, ये वेक्टर ए हो गया और दूसरे वेक्टर को हम वेक्टर बी से डिनोट कर लेंगे। दो वेक्टरों को जोड़ने की विधियों के बारे में आपसे डिस्कस करूं तो कैसे दो वेक्टरों को हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहले वेक्टर को हम एज ए मैग्नीट्यूड उसके ड्रा कर लेंगे और दूसरे वेक्टर को पहले वेक्टर के बढ़ाकर से यानी एरो हेड से स्टार्ट करके उसके आगे उसका बढ़ाकर ले जाते हैं। फिर से एक बार मैं दोहराना चाहता हूं, दो वेक्टरों को जोड़ने के लिए पहले वेक्टर के बढ़ाकर से दूसरे वेक्टर की पूंछ को मिला देते हैं और आगे की ओर खींच देते हैं। इन दोनों का जो सम होगा वो इन दोनों वेक्टरों के सम के इक्वल ऐसे आर से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इस मेथड को हम सदिश योग की त्रिभुज विधि या ट्रायंगुलर मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसको हम कहते हैं त्रिभुज विधि द्वारा, त्रिभुज विधि, इसको ट्रायंगुलर मेथड। इस मेथड से दो वेक्टर क्वांटिटी को आसानी से जोड़ा जा सकता है। क्या है त्रिभुज विधि? स्टूडेंट मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, सदिश योग की त्रिभुज विधि कहती है कि यदि दो वेक्टरों को एक त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा दर्शाया जाए तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, दोनों का जो परिणामी होगा, वो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा निरूपित किया जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। इसका अगर हम सम निकालना चाहें तो त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा दर्शाया जाएगा, जिसका परिमाण जो होता है त्रिभुज के इस भुजा की लंबाई के बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू आर। अब इसको हम अगर ऑन द पेपर करना चाहें तो स्टूडेंट सपोज वेक्टर ए की क्वांटिटी कुछ दी गई है, वेक्टर बी की क्वांटिटी कुछ दी गई है। दोनों को एक स्केल के माध्यम से हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, इसको भी ड्रा कर लेते हैं और दोनों को ऐड कर देंगे तो आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी बहुत आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये ज्यामिति विधि बहुत आसान लगा होगा। इस मेथड को मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैसे चेक करते हैं, वो एक डिराइवेशन है। तो आइए देखते हैं त्रिभुज विधि से हम कैसे डिराइव करते हैं दो वेक्टर। आइए स्टूडेंट देखते हैं हम मैथमेटिकल मेथड से, गणितीय विधि से दो वेक्टरों को कैसे जोड़ते हैं। छोटा सा डेरिवेशन है, यहाँ से एक बहुत बेहतरीन फार्मूला मिलेगा जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये डायग्राम को छोटा सा देख लेते हैं।
स्टूडेंट सपोज मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और एक दूसरा वेक्टर है बी। तो मैंने बताया था कि दो वेक्टरों को सम करने के लिए पहले वेक्टर के बढ़ा से दूसरे वेक्टर की पूंछ को ऐसे आगे बढ़ा देते हैं। इसको हम वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके मैग्नीट्यूड को हम एक ट्रायंगल के एरो द्वारा जो उसका हाइपोटेनस शो करता है उससे हम इसको मिला देते हैं। तो ये हाइपोटेनस हो गया ट्रायंगल का, जिसको हम आर कहेंगे। आर यही हमारा मैग्नीट्यूड है जो सपोज पहले वेक्टर से अल्फा एंगल पे हमारा रिप्रेजेंट होता है। अगर हम इसको दूसरे वेक्टर को पहले वेक्टर से थीटा कोण पे रिप्रेजेंट करें तो हम यहाँ से आर की वैल्यू स्टूडेंट बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए डिराइव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले करेंगे क्या, पहले वेक्टर से हम एक यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। इस लाइन पे मैं सबका नाम एक लेसन कर देता हूं स्टूडेंट। ये सपोज एस, ये टी, ये यू, ये भी सारे पॉइंट्स को डिनोट कर दिया गया है। अब इस हाइपोटेनस का वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूं, इससे एक ट्रायंगल मेथड से हम फाइंड कर लेते हैं। क्या करता हूं, इस हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक बार इस छोटे ट्रायंगल से एक बार इस बड़े ट्रायंगल से दोनों से कंपेयर करके और हम आर की वैल्यू निकालेंगे। तो हम देखते हैं स्टूडेंट, वेरी सिंपल, आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस पूरे बड़े ट्रायंगल में आपको लेंथ ये है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये पूरा डिस्टेंस बेस हो गया और ये डिस्टेंस हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो स्टूडेंट हम यहाँ से फाइंड करेंगे आर की वैल्यू। तो हम देख रहे हैं इन ट्रायंगल, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, त्रिभुज। मैं हिंदी में ही स्टूडेंट यहाँ पर डिराइव कर रहा हूँ। त्रिभुज छोटे वाले ट्रायंगल में ले लेते हैं। यहाँ पर अगर ये बी है तो ये परपेंडिकुलर, सॉरी ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ट्रायंगल टी यू एंड बी, इसमें हम देख रहे हैं दोनों ट्रायंगल में कि हमको बेस चाहिए, ये हमको एक साइड मिल गई है हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस किसमें होता है, तो स्टूडेंट हम जानते हैं cos थीटा इक्वल टू आधार बटा में कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हो गया टीयू और हाइपोटेनस हो गया टीवी। यहां से हम cos थीटा की वैल्यू पुट अप करेंगे तो cos थीटा इक्वल टू टीयू की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो टीयू हो जाएगा ऐसे ही, और इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं वेक्टर बी। दिस इंप्लाइज हम कह सकते हैं यहां से जो u मिलेगा cos थीटा, इसको स्टूडेंट हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े दूसरे वाले ट्रायंगल में, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में देखें तो फिर से लिख सकते हैं ट्रायंगल एस यू वी में, ट्रायंगल एस यू वी में क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमको पूरा डिस्टेंस ये ए और ये पता हो गया पहले से, यानी बेस पता है हमको। यहाँ पे स्टूडेंट ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा और आपको शॉर्ट करके दिखा देता हूँ। मैं पहले टी यू भी इसी ट्रायंगल में इस परपेंडिकुलर की भी वैल्यू फाइंड कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से हम परपेंडिकुलर फाइंड करना चाहते हैं और ये वेक्टर बी पहले से दे दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी यू भी और हाइपोटेनस है टी भी। बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू यू भी की वैल्यू तो हमको फाइंड ही करना है अपॉन टी बी की वैल्यू है वेक्टर बी। दिस इंप्लाइज यू भी इक्वल टू वेक्टर बी साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में ले लेंगे। यहां पर देखेंगे अगेन पुनः हम त्रिभुज बड़े वाले में एस यू और भी में देखते हैं। तो ट्रायंगल एस यू भी में हम पढ़े हैं जो हाइपोटेनस होता है यानी एस भी जो होगा एस डी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी यू भी का स्क्वायर प्लस ये बेस है एस यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से हम वैल्यूज को पुट अप करके और आर की वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एस भी की जगह पर हमको आर रखना है तो आर स्क्वायर इक्वल टू यू बी का स्क्वायर। यू से भी तक की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं फ्रॉम 1 क्या है यू बी की वैल्यू है 20 फ्रॉम 2 बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस एस यू की जगह पर स्टूडेंट हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। ये वेक्टर रहेगा 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एस टी प्लस टी यू इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो एक स्टेप और हम देख लेते हैं। एक स्टेप यहां से वेक्टर आर स्क्वायर इक्वल टू
वेक्टर बी साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू एस टी की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, एस टी की वैल्यू फ्रॉम वन फिगर ए स्क्वायर ए हो जाएगा और प्लस टी यू की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं वेक्टर बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट कर देंगे तो वेक्टर आर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड है आर हो जाता है, आर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर स्टूडेंट वेक्टर बी साइन स्क्वायर थीटा, अगर इसको हम कैलकुलेट कर दें तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे ए का स्क्वायर ए हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ये भी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे स्टूडेंट 2 वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा। अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ाएं तो आर स्क्वायर इक्वल टू, इसमें स्टूडेंट साइन स्क्वायर इसमें बी स्क्वायर कॉमन है, पहले ए स्क्वायर को हम सेपरेट कर लेते हैं फिर बी स्क्वायर और यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रिमेन्स हो जाएगा, छोटा सा कैलकुलेशन है, प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। अगर आपको कैलकुलेशन समझ में आता है तो लाइक करिए। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है एज ए ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला, तो आप यहां से एक रिलेशन फाइंड करेंगे वेक्टर ए स्क्वायर इक्वल टू ए आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b cos थीटा। स्टूडेंट हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 पुट अप कर दिया है। हमको चूंकि मैग्नीट्यूड चाहिए तो r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। स्टूडेंट अगर दो वेक्टर दिए गए हों, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिए गए हों और दोनों का सम चाहिए तो हम इस फार्मूले से दोनों वेक्टर का सम निकाल सकते हैं। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी दो वेक्टर क्वांटिटी हो और दो स्केलर क्वांटिटी हो तो दोनों का सम डिफरेंस मेथड से फाइंड करते हैं। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे और अगर स्केलर क्वांटिटी है तो नॉर्मल आप उसको जोड़ सकते हैं, जैसे साधारण बीजगणितीय विधि से हम जोड़ा जा सकता है उसको, लेकिन यहाँ पर हम इस मेथड का यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम केस स्टडी के बारे में स्टडी करेंगे, थोड़ा सा केस स्टडी देखेंगे। आइए देखते हैं कुछ। तो स्टूडेंट यहाँ से हम कौन कौन सी कंडीशन फाइंड कर सकते हैं, तो मैं पहला केस फाइंड करता हूँ, केस फर्स्ट। अगर मान लीजिए दो वेक्टर दिए गए हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और दोनों के बीच एंगल स्टूडेंट 90 डिग्री का हो, दोनों 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर दोनों वेक्टर हो, तो जो थीटा की वैल्यू 90 होगा, स्टूडेंट केस स्टडी बहुत मस्त होता है आपके लिए। दोनों की वैल्यू अगर हम दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, r इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। और आप जानते हैं cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो जैसे यहाँ पे आप 0 रखेंगे पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा स्टूडेंट r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप यहाँ से ये फार्मूला यूज कर सकते हैं दो वेक्टरों को सम करने के लिए, कब? जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो। ऐसे केस सेकंड में हम देख सकते हैं स्टूडेंट, अगर दो वेक्टरों के बीच एंगल 0 होता है, अर्थात दो वेक्टर अगर पैरेलल हो एक दूसरे के, दो वेक्टर पैरेलल होंगे, वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, यहाँ पे स्टूडेंट वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी था, तो वेक्टर पैरेलल हो तो दोनों के बीच जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होगा। और यहाँ से r की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। और स्टूडेंट आप जानते हैं cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे 1 पुट अप करेंगे तो r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये स्टूडेंट फार्मूला है। तो r इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा r इक्वल टू ए प्लस बी। स्टूडेंट ये जो फार्मूला मिल रहा है ये मैक्सिमम वैल्यू, ये जो वैल्यू आपको मिली है, अगर दो वेक्टर हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, r इक्वल टू ए प्लस बी। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही बहुत सारे मेथड हैं, अगर एंगल लगातार चेंज करते जाएं तो आप इसमें बस एंगल की वैल्यू रखते जाएंगे और मैग्नीट्यूड फाइंड करते जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपके यहाँ तक पहुंचे। स्टूडेंट यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड जो फाइंड किए हैं, मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन निकालना बहुत जरूरी होता है। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि अगर जो मैग्नीट्यूड मेरा मिला है वो उस मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन क्या है, तो आइए देखते हैं डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट आपने इस फिगर में जो ड्राइव किया अभी फार्मूला, उसमें आपने देखा था कि हम अगर ये जो परपेंडिकुलर फाइंड किए थे, ये आया था वेक्टर बी साइन थीटा और यहाँ पर जो बेस आया था ये आया था वेक्टर बी कॉस थीटा। अब हम इस अल्फा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड का। तो हम इन ट्रायंगल त्रिभुज, किसमें इस पूरे बड़े बड़े ट्रायंगल को ले लेते हैं
एस यू टी में, दोनों पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में हम फाइंड करेंगे। ये एंगल है अल्फा, तो हम जानते हैं स्टूडेंट हमको वेक्टर ये पूरा बेस चाहिए और ये परपेंडिकुलर चाहिए, तो हम tan थीटा अप्लाई कर लेंगे। tan अल्फा इक्वल टू यू भी यानी परपेंडिकुलर और बेस यानी एस यू, तो ये हम फार्मूला यूज कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। तो tan अल्फा इक्वल टू यू बी की वैल्यू आपको पहले ही फाइंड करके दी गई है, वेक्टर बी साइन थीटा, और एस यू बी की वैल्यू दो पार्ट में हम इसको स्टडी कर लेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कॉस थीटा। स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन लेना चाहें तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स वेक्टर बी साइन थीटा और अपॉन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कॉस थीटा। अब बहुत आसान हो गया, अगर आपसे पूछे कि दो वेक्टर दिए गए हों और दोनों के बीच का एंगल भी दिया गया हो तो उसका मैग्नीट्यूड का एंगल क्या होगा, तो इस फार्मूले से आप मैग्नीट्यूड को भी फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला डेरिवेशन बनाना सीखिए, फार्मूला रखना बहुत जरूरी नहीं है, आप डेरिवेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे आप वैसे ही केस स्टडी फाइंड कर लेंगे, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसको देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में आप इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, खासतौर से आईआईटी जेईई मेंस के लिए आप बहुत जरूरी हो वहां पे, तो आप आने वाले वीडियोस में इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। तब तक के लिए बहुत